Namaskar and welcome to Curiously Education. This is part 4 of Spartan Self Discipline. आज की हमारी थीम है बी टफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जिसका नाम है लिविंग विद ए सील। इस किताब को लिखा है जेसी इट्जलर ने। जेसी अपनी इस किताब में 40% रूल के बारे में बात करते हैं। नेवी सील्स, आई एम श्योर आप जानते हैं व्हाट इज ए नेवी सील। जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी टेल यू ब्रीफली। यूएसए के जो इलीट कमांडोज हैं उनको नेवी सील कहा जाता है। जैसे हमारे देश में पैरा ट्रूपर्स हैं, ब्लैक कैट कमांडोज हैं, वैसे यूएसए के जो इलीट कमांडोज हैं उनको नेवी सील कहते हैं। नेवी सील की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में उनकी जो फिजिकल लिमिट होती है, उस फिजिकल लिमिट से भी ज्यादा उनको पुश किया जाता है। और जैसी ये 40% रूल को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जॉस्टेड हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम हमारी फिजिकल लिमिट्स तक पहुंच गए हैं, तो उस समय पर हम हमारी फिजिकल लिमिट्स तक नहीं, हम सिर्फ हमारी 40% की लिमिट्स तक जब पहुंचते हैं, तब हमें लगता है कि हम हमारी 100% लिमिट तक पहुंच गए हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट्स इमेजिन कि आपने सुबह उठकर बहुत मेहनत की, फिजिकल मेहनत की। आप 10 किलोमीटर रनिंग करने के लिए गए, फिर दिन में आपने पढ़ाई की, आपका बिजनेस किया, राइट, फैमिली के कुछ इश्यूज थे उनको सॉल्व किया, मेंटली फिजिकली शाम होते होते आप बहुत थक गए। आप घर आए और आप बिस्तर पर लेटे हैं और अचानक आपने देखा कि आपके घर में, आपके कमरे में एक किंग कोबरा है। आपको लग रहा था कि आप 100% थक चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपके कमरे के अंदर एक किंग कोबरा है, आप छलांग लगाकर अपने कमरे के बाहर चले जाएंगे। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल टू शो अस कि जब हमें यह लगता है कि हम हमारी 40% की लिमिट तक पहुंच गए हैं या फिर 100% की लिमिट तक पहुंच गए हैं, उस समय पर हम एक्चुअली 100% नहीं, सिर्फ हमारी 40% की लिमिट तक होते हैं। हमारे पास और 60% की कैपेसिटी होती है। ये बात नेवी सील्स के जो ट्रेनर्स हैं वो जानते हैं, और इसी वजह से नेवी सील्स को इतना ज़्यादा पुश किया जाता है। उनको लगता है कि वो अब आगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको इतना पुश किया जाता है और उनको इतना ज़्यादा मेंटली फिजिकली टफ बनाया जाता है, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन नेवी सील का वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे जीवन में डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वी हैव टू गेट रीड ऑफ आवर वीक माइंडसेट, वी हैव टू टफन अप। हमें हमारी जो एक मानसिक क्षमता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये मानसिक क्षमता कब इंक्रीज होगी? जब आप थोड़ा और ज़्यादा करने के लिए तैयार होंगे। अगर आपने लेट्स से 5 किलोमीटर रनिंग करने की आपकी रेगुलर कैपेसिटी है, तो यू हैव टू रन फॉर अनदर 100 मीटर, अनदर 500 मीटर। धीरे धीरे करके आपकी नई कैपेसिटी 5.5 किलोमीटर हो जाएगी, धीरे धीरे 6.5 किलोमीटर, धीरे धीरे देखते ही देखते 10 किलोमीटर, और एक दिन आएगा जब आप कंप्लीट मैराथन रनिंग करने की कैपेसिटी अपने आप में डेवलप कर लेंगे। धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली पुश योरसेल्फ। दैट्स व्हाट स्पार्टन्स यूज्ड टू डू। वो प्रैक्टिस करते थे छोटी छोटी चीजों में। दे यूज्ड टू ऐड सेल्फ डिसिप्लिन। हम भी ये चीज कर सकते हैं। एवरी सिंगल डे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर ऐसे हो सकते हैं। जब आपका मन करे कि चलिए चैट ग्रुप में जाकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं, दैट इज द टाइम, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नॉट डू दैट। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैटिंग करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इट विल बी योर वेस्ट ऑफ टाइम।
जब आपको ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है, चलो उस सीरीज को देख लेते हैं, चलो उसका एक एपिसोड आज देख लेता हूं बिकॉज आई एम फीलिंग बिट बोर्ड, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। जब आपका दिमाग कहे कि अब आगे नहीं हो सकता, अब मैं बोर हो चुका हूं या हो चुकी हूं, अब पढ़ाई नहीं हो सकती, रिमेंबर आप अभी सिर्फ अपनी 40% की कैपेसिटी तक ही पहुंचे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन नेटफ्लिक्स में एक पूरी सीरीज का एपिसोड देख सकते हैं, आपको पढ़ाई का मन नहीं है लेकिन आप 1 घंटे तक चैट कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट के वीडियोस देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें करने की कैपेसिटी है, लेकिन पढ़ाई में जब बात आती है तब लगता है कि अब 100% कैपेसिटी पहुंच गए हैं, तो रिमेंबर ये सारी एनर्जी जो अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ करेंगे, आप अपनी बाकी की जो 60% की कैपेसिटी है उसमें से ही ये सारी चीज़ों करेंगे। तो प्रैक्टिस इट। जब भी आपका मन करे कि कोई इजी चीज़ करनी है, रिमेंबर दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टफन योरसेल्फ, और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल, राइट? थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को पुश कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका मन करे कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए तब आप ब्रेक ना लें, नो एट ऑल। मीन्स ब्रेक लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट एंड देन वर्क हार्ड, दिस इज हाउ इट शुड बी। थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा वर्क हार्ड किया, लेकिन ये रेस्ट के टाइम में आप अपना टाइम जो है वो ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर वेस्ट ना करें। जब आप ये नहीं करेंगे, दैट इटसेल्फ इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। रिसर्च कहती है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है, विल पावर जो है हमारा, इट इज लाइक ए मसल। जैसे हम हमारे मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे हमारे जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। वैसे ही अगर हम हमारे विल पावर को यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरे दिन यू विल फील बिट बेटर। 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अपने विल पावर को कॉन्शियसली एक्सरसाइज करेंगे, देन यू विल फाइंड कि योर विल पावर विल इम्प्रूव, और धीरे धीरे आपकी सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो भी इम्प्रूव होने लगेगी। स्पार्टन डिसिप्लिन की बात करें तो इसकी रियलिटी ये है, वो व्यक्ति जो एफर्ट्स देने के लिए तैयार होता है, वो व्यक्ति जो थोड़ा सहने के लिए तैयार होता है, उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन में नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, कंपेयर टू उस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करें जो छोटी छोटी चीज़ों में हार जाता है। एंटरटेनमेंट देखने का मन हुआ और देख लिया, चैटिंग करने का मन हुआ, चैट कर ली, यूट्यूब पर एंटरटेनिंग वीडियोस देखने का मन किया, वो देख लिया। ये सारी चीज़ें जो व्यक्ति करते रहता है, राइट, उसकी मास्टरी जो है वो डिस्ट्रैक्शन में हो गई है। लेकिन वो व्यक्ति जो एफर्ट्स करता है, राइट, वो नए चेंजेस को अपने जीवन में इजीली उतार पाएगा। तो डिसिप्लिन को क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नीड टू गेट रीड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशंस, और इसकी सबसे एक बेस्ट चीज जो है दैट इज डेवलपिंग ए की स्टोन हैबिट। की स्टोन हैबिट का मतलब होता है कि एक नींव का पत्थर वाली हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो बाकी की सारी जो आपकी हैबिट्स हैं वो इस की स्टोन हैबिट से पैदा होगी, तो सारी की सारी हैबिट्स जो हैं वो पॉजिटिव पैदा होगी। मैं एक नेगेटिव की स्टोन हैबिट का एग्जांपल आपको देता हूं। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग सुबह उठकर पहली चीज़ जो करते हैं दैट इज़ अपने स्मार्टफोन्स पर नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं, और ये सिलसिला जो है वो किसी लोगों के लिए 15 मिनट है, तो कोई लोग जो हैं वो 1 घंटे तक अपने बिस्तर में बैठे रहते हैं और नोटिफिकेशंस देखते रहते हैं, किसने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या डाला, आज किसका बर्थडे है, वगैरह वगैरह। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उस व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बकवास हैं और कुछ नहीं है। तो जिस व्यक्ति की कीस्टोन हैबिट सुबह उठकर स्मार्टफोन देखना होगा, उसका पूरा दिन जो है वो वैसा ही अनप्रोडक्टिव होगा, क्योंकि बाकी की जो हैबिट्स हैं
उसकी जनेता जो है वही एक गलत हैबिट है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सुबह उठकर पहली चीज ऐसे ही करता है जो लगभग सारे लोगों को पसंद नहीं है, अगर लेट्स से यू स्टार्ट योर डे बाय मेकिंग योर बेड, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, इसके इंपॉर्टेंस को समझाया था। अगर आप सुबह उठकर द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप पुशअप्स करते हैं या फिर रनिंग के लिए निकल पड़ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट के जैसे ही आपकी आंख खुली और आपने बिस्तर से पैर जमीन पर रखा और आपने पुशअप्स करना स्टार्ट कर दिया, आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इफ यू डू दिस थिंग, दिस विल बिकम योर की स्टोन हैबिट। सुबह जल्दी उठना जो है वो भी आपकी एक की स्टोन हैबिट हो सकती है। इनफैक्ट सुबह जल्दी उठने को तो मदर ऑफ ऑल हैबिट्स कहते हैं, कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बाकी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी पॉजिटिव ही होगी। और उसमें भी अगर आपने सुबह उठकर अपना बेड बना लिया या फिर पुशअप्स से अपने दिन की शुरुआत की, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप 1000 पुशअप्स करें, जस्ट डू 10। अगर आज 5 कर पाए हैं तो जस्ट डू 5, स्टार्ट विथ 5 rather than starting your day with mobile, start with 5 push-ups and you will feel this thing। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे दिन में ये YouTube देखने के या फिर Netflix या फिर WhatsApp या फिर जो भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं वो करने का मन जब भी आपका करेगा, आपका मन जो है आपको बताएगा कि दिस इज अ बैड थिंग, ये नहीं करना है, व्हाट इज राइट, लेट्स डू दैट, ट्राई दिस थिंग। दिस इज द पावर ऑफ आवर ब्रेन। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारा दिमाग इतना ताकतवर है। द बेस्ट थिंग आई कैन रिकमेंड यू इज क्राफ्ट योर सेल्फ, बी रिलेंटलेस। सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए यू हैव टू बी रिलेंटलेस। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, भले ही कितनी परेशानी हो, इट डजंट मैटर। और सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है तो दैट इज एक्सरसाइज, बिकॉज साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक हेल्थी दिमाग जो है वो एक हेल्थी शरीर के अंदर होता है, और साइंस ने इस चीज को प्रूव भी किया है कि अगर आप फिजिकली अपने आप को फिट रखने के प्रयास करते हैं तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो आपके दिमाग पर भी होती है। आपका दिमाग जो है वो और ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए आपका दिमाग जो है वो तैयार होगा, और इसी के साथ साथ आपके अंदर एक ज़बरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप होगी। स्टार्टिंग के टाइम पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन बाद में इट विल बिकम योर ऑटोमेटिक हैबिट। और फिजिकल फिटनेस जो है, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो ग्रीक गॉड्स हैं उस प्रकार का फिजिक डेवलप करें। 10-15 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, डू दैट थिंग। 50 पुशअप्स कर सकते हैं, डू इट। 1 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं, डू इट। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। जो भी अभी कैपेसिटी है उससे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करते जाइए। एंड व्हेन यू विल डू फिजिकल एक्टिविटीज, आपके शरीर के अंदर एक केमिकल पैदा होगा एंड इट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है इट इज लाइक ए मिरेकल हार्मोन। साइंटिस्ट जो हैं इसको मिरेकल हार्मोन कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन्स होते हैं वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर वो जुनून होता है, उसके अंदर वो एनर्जी होती है, पूरा दिन यू विल फील एनर्जेटिक। और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है फिजिकल एक्सरसाइज, हार्ड वर्कआउट, हार्डकोर वर्कआउट दैट विल बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर नेचुरली पैदा होगा उतना ही ज्यादा आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो पैदा होगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पार्टन सक्सेस। स्पार्टन्स जो हैं उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ हुआ करती थी, और 300 फिल्म अगर आपने देखी है देन यू फाइंड के जितने भी सोल्जर्स थे सारे के सारे जो हैं वो 6 पैक एब्स वाले थे। चलो वो फिल्म के लिए हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम नॉट सेइंग कि हम सबको 6 पैक एब्स होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। जो भी हमारा शेप है इट इज़ अ वेरी गुड शेप, राइट। ऑल आई एम सेइंग इज कि और ज़्यादा स्टेमिना को बूस्ट कीजिए, और ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको बूस्ट कीजिए।
धीरे धीरे शेप जो है वो भी आ जाएगा. इट टेक्स टाइम. 2-3 साल लगेंगे. इट्स नॉट समथिंग कि भाई 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो भी हम फिल्म एक्टर्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दैट्स नॉट फॉर अस, राइट, दैट्स फॉर देम. वो उनके लिए हम छोड़ देते हैं. उसका साइंस जो है वो थोड़ा अलग साइंस है. उसमें बहुत सारी अनहेल्थी चीज़ें भी कई बार यूज़ की जाती हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग नेचुरल. नेचुरली जो हैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, फिजिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा डेवलप होगा. एंड साइंटिस्ट इसको मिरेकल हार्मोन कहते हैं. एंड दिस विल कीप यू मोर एनर्जेटिक, दिस विल कीप यू मोर कॉन्फिडेंट. और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है इट वर्क्स वंडर. एक बहुत ही मैजिकल हार्मोन के तौर पर आपके लिए काम करेगा. एंड इट विल बूस्ट यू. ये 40% जो अभी हम 40% में जो हैं, ये 40% का यूनिट, इसका जो यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स से आज का हमारा 40% 100 यूनिट है, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो 40% जब हम डेवलप होंगे और ज़्यादा एक्सपांड करेंगे, तो 200 यूनिट जो है दैट विल बी आवर 40%. हमारी लिमिट्स जो है वो बढ़ती जाएगी. सो टफन अप योर सेल्फ. सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए एक टफ मेंटालिटी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 5 में हम डिस्कशन को और ज़्यादा आगे ले जाएंगे. आई होप अभी तक के ये 4 पार्ट्स में आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी होगी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. आई विल सी यू सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.